हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे डू पाकिस्तान के सेंटर में, जो कि ककरी ग्राउंड में वाक़या है। और यहाँ के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल्स पे जो है अपना नाम पैदा किया है। आए आपको उन प्लेयर्स से हम आपकी बात करवाते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मिसबा, जो कि कराटे की प्लेयर हैं। आए इनसे बात करते हैं। तो मिसबा, आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक जो है वो लियारी से ही है या आप कहीं बाहर से आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल मेरा लियारी से ही ताल्लुक़ है और मैं इसी क्लब लियारी से ही ताल्लुक़ रखती हूँ। आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से जो है वो यहाँ पे कराटे सीख रही हैं? तकरीबन 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर। क्या समझती हैं कि लियारी खौफ की अलामत समझा जाता था, यहाँ पे गर्ल्स का इस तरीके से आके क्लब में प्रैक्टिस करना और कलसूम हज़ारा जैसे इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके अपना नाम पैदा करना, ये आसान है? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है गर्ल्स का, तो ये तो बिल्कुल भी जो है ना वो बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि गर्ल्स जो हैं वो किसी भी छोटे तबके से निकल कर बाहर जो है ना वो कोई अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकती। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो है ना वो ख़वातीन हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पाकिस्तान को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो मेरा यही कहना है कि न सिर्फ लियारी बल्कि लियारी के अलावा और भी बहुत सारे, और लियारी भी जो है यहाँ के लड़के लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए। और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं वो लोग, बस उन्हें जो है ना वो मौका देने की ज़रूरत है। और कुलसुम हज़ारा ऑब्वियसली हमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, हम उन्हीं को ही देखकर आगे बढ़ते हैं। और ख़वातीन के हवाले से मेरा यही है कि जिस भी छोटे से इलाके से हों, उन्हें आगे आना चाहिए और जो भी उनके जो है ना वो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। और स्पेशली जो है ना वो एम्पावरमेंट के हवाले से तो जो मेरा यही है कहना कि उन्हें आगे आकर जो है ना वो मुल्क व कौम की खिदमत करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सैरिश, जो कि कराटे की प्लेयर हैं और नेशनल लेवल्स पे अपना नाम मनवा चुकी हैं। आइन से बात करते हैं। सैरिश, कितना अर्सा हो गया आपको कराटे खेलते हुए? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं। सैरिश, आप ये बताएं कि गर्ल्स अमूमन जो है वो बैडमिंटन, टेनिस, इस तरह के गेम्स खेलना पसंद करती हैं। आपने ये कराटे गेम ही क्यों चुना? ये कह सकते हैं कि शौक़ था, लेकिन मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं कराटे करूं। और क्योंकि जैसे कि हमारे मुल्क के हालात हैं अभी, वो आप सब लोगों को दिख रहे हैं, तो वो चाहती थी कि लड़कियों को मजबूत होना चाहिए अपने में। जो मतलब जो आजकल के हालात दिख रहे हैं लोगों को, काफ़ी कुछ मतलब लड़के टीज़ वगैरह करते हैं और सब कुछ, लेकिन ना लड़कियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे लड़के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़कियाँ कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पे टीचर्स हमारे इतना हमें सपोर्ट करते हैं कि जिससे हम लोग को ये फ़ील होता है कि दैट हम बाहर भी जाकर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि अगर कोई हमें कुछ बोलेगा तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। बॉयज़ से अगर पूछा जाए कि आप कराटे क्यों सीखते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें अपने क्लास फेलोज़ से कुछ बदला लेना है पुराना, तो उनकी हमें पिटाई लगानी है। कोई आपका कोई ऐसा मोटिव तो नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मैं जब मैं पहले बाहर थी, मतलब कराटे में नहीं आई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा फ़ाइट करती थी लड़कों से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला है कि जो मर्ज़ी करना है करो, लेकिन कभी अपने आप को किसी के सामने नीचे मत करो, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड रखो। तो इसलिए मतलब पहले करती थी, लेकिन कराटे में आने के बाद बहुत ज़्यादा हाथ कंट्रोल में आ गया, क्योंकि अब किसी के ऊपर ज़्यादा हाथ नहीं उठाती मैं। यानी कि कराटे जो है वो सिर्फ़ फ़ाइट करना नहीं सिखाता, बल्कि ज़ब्त करना भी जी। सिखाता है, नज़्म-ओ-ज़ब्त और डिसिप्लिन पैदा करता है। अच्छा, आप ये बताएँ कि आपने अभी तक आपकी क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं? 2019 से शुरू हुआ था, फिर मैं सिंध चैम्पियनशिप में नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई थी। देन उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो 2020 की जो नेशनल सिंध चैम्पियनशिप हुई थी, मैं उसके लिए नेशनल के लिए मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। और अभी जो लास्ट मंथ जो कोयटा में इंटरवर्सिटी चैम्पियनशिप हुई है, मैं उसमें मैंने 2 सिल्वर्स लिए हैं अभी। इतने कम अरसे में आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स ली, इसका क्रेडिट आप अगर हम कहें कि किस शख्स को देना चाहेंगी तो क्या नाम लेंगी? ज़ाहिर-सी बात है सर हमीद, सर मेरे सारे टीचर्स जितने भी यहाँ पर हैं, जो हमें काता सिखाते हैं, जो हमें फ़ाइट सिखाते हैं, क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और ज़ाहिर-सी बात है सर हमीद जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि लड़कियों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कहीं पर भी। लेकिन किसी भी मेल का किसी लड़की के लिए, किसी बच्ची के लिए आगे आना, अपने स्टूडेंट्स के लिए आगे आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमें कोई भी यहाँ पर शायद सिखाने के लिए आगे भी नहीं आता। तो मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को ही दूँगी, सर हमीद को दूँगी स्पेशली, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ पर अभी इस वक्त खड़ी हूँ।
सैरिश, ये बताएं कि आप ने इतनी सारी अचीवमेंट्स छोटी सी उम्र में हासिल की, आप मुतमईन हैं सिंध गवर्नमेंट और सिंध कराटे एसोसिएशन से कि जो फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस की बुनियाद पे आप इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके अपना आपको मनवा सकती हैं? अगर मौका मिले ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिंध के वजह से आपने जो गवर्नमेंट की वजह से जो भी बोला है, तो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ है जो नहीं हो पाता। और काफ़ी लोगों के हमारे मुल्क में ये चीज़ है, जो पुराने लोग हैं वो कंटिन्यू चलते ही आ रहे हैं और उनको नए लोगों को इससे जगह नहीं मिलती। लेकिन ये बात भी है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को करने की चाहत हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको आपको मौका मिल ही जाता है। तो सही है, नॉर्मल हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो हमारे क्लब के वजह से हालात हैं मैं उसके वजह से ये बोलूँगी कि सिंध को थोड़ा सा गवर्नमेंट को हमारे लिए सोचना चाहिए कि हम उनका नाम रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें प्लेयर्स के लिए कुछ करना चाहिए, इस क्लब के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ़र्श वगैरह और जो कुछ भी है, फ्लोर वगैरह सब काफ़ी बुरी हालत में। तो हमें चोटें भी लगती हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यही है कि उन्हें इस क्लब के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे मुस्तकबिल नहीं बनाने वाले उनका, इस वजह से। सैरिश, गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कोई भी गेम ज्वाइन करना चाहती हैं या ख़ासकर कराटे उनको ज्वाइन करना चाहिए, क्या मैसेज देंगी आप? कराटे के वे से नहीं, मैं स्पोर्ट्स के वे से बोलूँगी। अगर किसी को कुछ भी करना है, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, व्हाटएवर दे वांट, करना चाहती हैं करें, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि वो सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट हम लोगों के माशरे में पेरेंट्स ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि नई लड़की बाहर जाएगी, बहुत कुछ लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये वाली बात बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर वो ये चीज़ सोचना छोड़ दें तो उनकी बेटियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप कराटे भी करना चाह रही हो तो आप करें, आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद को इतना ज़्यादा बिल्डअप कर लें कि कोई आपकी ऊंचाई तक पहुंच ना पाए और आपको कुछ बोल ना पाए, बस ये कहना चाहूँगी। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा, जो कि नेशनल प्लेयर हैं कराटे की, सिंध से खेलती हैं। आए इनसे बात करते हैं। खतीजा, आप ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया कराटे गेम खेलते हुए? मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं यहाँ पर आ रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ खेलते हुए। आप ये बताएं कि इन 4 सालों में आपके पास क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? माशाल्लाह से मैंने नेशनल गेम्स खेली हैं, सिंध चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। उसके अलावा भी इवेंट वगैरह होते हैं, हमने गोल्ड मेडल लिए हैं, सिल्वर मेडल, ये सब। मुतवक्का हैं नेशनल गेम्स कोयटा में फरवरी या मार्च में इंशाल्लाह होंगे, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल जो है वो प्रैक्टिस नहीं रही थी, स्पोर्ट्स पर पाबंदी थी, तो आप क्या समझती हैं कि क्या आप सिंध को रिप्रेजेंट कर पाएंगी? इंशाल्लाह ज़रूर हम फिर से मेहनत करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, हमारे कोचेस हम पर मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगी गर्ल्स को? क्या उनको गेम्स जो हैं वो ज्वाइन करने चाहिए या ख़ासकर कराटे ही क्यों चूज़ करना चाहिए? ज़रूरी नहीं कि कराटे कोई भी, मतलब हर लड़की का अपना एक गेम होता है कि उसे कौन सा करना है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, चाहे उसे जो भी अच्छा लगे। कराटे में ये है कि थोड़ा इंसान के अंदर ना क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, बाहर निकलता है, अच्छा होता है। वैसे इंसान मार पीट सकता है आराम से। अच्छा, अभी तक आप ये बताएं कि आपने जो है वो किस किस को इस रिंग से हट के आपने जो है फ़ाइट की है? अभी तक तो किसी को नहीं मारा। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं नादिर अहमद, जो कि नेशनल प्लेयर हैं कराटे के। आए इनसे बात करते हैं। नादिर, आप ये बताएं कि कितने अरसे से आप कराटे खेल रहे हैं? कराटे में तकरीबन 13 साल से खेल रहा हूँ। मुख्तलिफ़ प्लेयर्स जो है वो मुख्तलिफ़ कलर्स की जो है ये बेल्ट पहनते हैं। आप कुछ हमें इसके बारे में बताएं कि ये कौन सा कलर जो है वो किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली जो हमारे स्पोर्ट्स कराटे हैं उसमें बेल्ट का कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसमें सब एक बराबर है, सिर्फ एक रेड और एक ब्लू बेल्ट होता है जब मुकाबले के लिए आते हैं। बट येस, इन द क्लब सीनियरिटी वाइज हम जो है वो 7 बेल्ट में जो है इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाइट होता है, देन फिर येलो, रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, इस तरीके से 7 बेल्ट्स में डिवाइड होते हैं। और ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे टू पाकिस्तान, और इस क्लब ने जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड किए। ना कि सिर्फ पाकिस्तान को, आप अगर देखें तो एशिया के मेडल पूरे साउथ एशिया में अगर जिसके पास है तो वो पाकिस्तान है, सादी अब्बास। और वो सादी अब्बास जो है वो इसी क्लब का ही है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब की बहुत अच्छी पहचान है। शहबाज खान है जो साउथ एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट है।
इसी तरीके से मोहम्मद रमज़ान है, वो भी साउथ एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल इवेंट्स में भरपूर नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की और बहुत सारे मेडल हासिल किए हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री है छोटी सी। और इसके अलावा जो है कुलसुम हज़ारा इसी क्लब से है, मोहसिन हज़ारा वो भी इसी क्लब से रिलेटेड है, अब्दुर्रहीम सर, हमीद सर, वो हमारे बेसिकली चीफ इंस्ट्रक्टर जो है वो अब्दुर्रहीम सर हैं, उन्होंने भी भरपूर नुमाइंदगी की है इन पाकिस्तान सिंध को रिप्रेजेंट करते हुए। बाकी ये है कि मैं ख़ुद जो है वो पहले सिंध को रिप्रेजेंट करता था, अब जो है HEC को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। HEC को रिप्रेजेंट करते हुए मैं पिछले 3 साल से HEC को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटरवर्सिटी वगैरह भी खेली और इसके अलावा जो है नेशनल गेम्स और नेशनल चैम्पियनशिप में भी जो है मैंने HEC की नुमाइंदगी की और उसमें करंट एशिया का जो गोल्ड मेडल है हमारे टीचर सादी अब्बास के साथ मेरा फाइनल आया और उनके साथ ही मैंने जो है वो रनर अप मतलब सेकंड पोजीशन इसमें ली थी, सिल्वर मेडल। आप ये बताएं कि एक टेक्निकल क्वेश्चन है आपके गेम के हिसाब से कि ये जो टॉल हाइट पर्सन होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं आपके गेम में या डिसएडवांटेज होता है? देखें कोई भी गेम हो उसकी गेम की नौइयत के साथ हाइट का बड़ा अमल दखल होता है। इसी तरीके से कराटे में अगर हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक मेरी तरह कोई टॉल है, तो उसको बेनिफिट्स होता है कि उसके हाथ पाँव लंबे तो वो इजीली जो है वो पॉइंट कैच कर सकते हैं। मगर उसके सामने जो अपोनेंट होते हैं वो अगर एक अच्छा प्लेयर है तो अगर उसके ऊपर हाइट कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि अच्छा प्लेयर वो हाइट से नहीं लड़ता है, वो अपनी टेक्निक से लड़ता है। ये बताएं कि कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद थी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तकरीबन, तो उस दौरान आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते रहे? उस दौरान ये तो देखें कोविड की वजह से तो पूरी दुनिया ही ग्लोबली जो है सब डिस्टर्ब है, स्पोर्ट्स हो, बिज़नेस हो, किसी भी फील्ड को आप ले लें, ठीक है। सो इस दौरान फिर स्पोर्ट्स पर्सन ने फिर ये किया कि वो घर पे जो है वो अपनी ट्रेनिंग करते थे और हमारे साथ भी हमने नॉर्मली यही किया कि हमारे टीचर्स ने जो है वो ऑनलाइन सेशन रखे, सारे ऑनलाइन सेशन रखे और हमने उस पर जो है वो स्काइप पे आ जाते थे या जूम पे आ जाते थे और उस पर फिर हम सब जो है वो एक साथ कनेक्ट हो जाते थे और घर में ट्रेनिंग करते थे। एक स्पेस हमने छोटा सा देख लिया था घर के अंदर कि यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, इस पर ट्रेनिंग हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है बट इतनी हो जाती है कि आप इससे अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो हमने कोविड के दौरान तो इसी चीज़ को कंटिन्यू किया था और उस दौरान रमज़ान भी आए थे, तो ड्यूरिंग रमज़ान भी हमारी यही जो एक रूटीन थी वो इसको हमने कंटिन्यू किया सब। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज़ खान जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं कराटे के और अपना नाम का लोहा मनवा चुके हैं, पूरी दुनिया में आए, इनसे बात करते हैं। शहबाज़ आप ये बताएं कि कितने अरसे से आप कराटे कर रहे हैं? बेसिकली मुझे तो यहाँ पे 12 साल हो गए, पर 12 साल ऐसे गुजरे कि पता नहीं चले, तो 12 साल से मैं यहाँ पे कराटे कर रहा हूँ। आप हमें बताएंगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी, कौन कौन से इवेंट्स में आप शिरकत कर चुके हैं? मैं यहाँ पे 2014 पे मैंने फ़र्स्ट नेशनल खेला था, जो मैंने सिंध की तरफ से खेला था, उसमें मैंने पहली नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन पाकिस्तान टीम पे हुआ था, पाकिस्तान जूनियर टीम पे, जिसके साथ मैं 2 साल मैंने कैंप किया पाकिस्तान टीम के साथ। फिर 2017 में मैं श्रीलंका गया, वहाँ पे साउथ एशियन चैम्पियनशिप फ़र्स्ट टाइम खेली, इंटरनेशनल इवेंट था, वहाँ पे मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर उसके बाद 2018 में मुझे पाकिस्तान सीनियर टीम पे सेलेक्ट किया गया, उसमें मैंने 2018 में पाकिस्तान में नेशनल हुई, उसमें गोल्ड लिया। फिर 2019 में साउथ एशियन गेम्स में नेपाल पे लेके गए मुझे पाकिस्तान टीम के साथ, उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद 2020 में भी नेशनल चैम्पियनशिप, 2021 में भी नेशनल गेम्स चैम्पियनशिप, अभी रिसेंटली कोयटा में नेशनल हुई, उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया। बेसिकली ये चलता आ रहा है 2014 से मेरा नेशनल में इंटरनेशनल में कंटिन्यूसली मेडलिस्ट चलते आ रहे। माशाल्लाह इतने सारे गोल्ड आपने ले लिए, कराची में इतना गोल्ड आप संभाल लेते हैं? जी गोल्ड तो बिल्कुल, उसके लिए तो बल्कि एक खाना बनाया हुआ है कि यहीं पे ही सब रखने हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े आपने इवेंट्स पाकिस्तान को आपने मुत्तहिद गेम इवेंट्स में जो रिप्रेजेंट किया, आप क्या समझते हैं कि मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट को करना चाहिए या कराटे फेडरेशन को, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ऐसे क्या इनिशिएटिव ले कि जो प्लेयर्स हैं उनके के म्यार और बेहतर हो सके?
प्लेयर्स का मेयार ऐसे बेहतर हो सकता है कि जो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो थोड़ा कराटे में स्पोर्ट्स में जो है क्रिकेट से हटके आए, क्योंकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो सिर्फ क्रिकेट में है। और किसी भी फ़ंड जो जैसे हमारी कराटे की फेडरेशन है, अगर हम साउथ एशियन गेम्स में चले गए तो फेडरल ने फुल टीम नहीं भेजी, आधी करके टीम भेजी। जो जितने एशियन चैम्पियनशिप हो रहे या साउथ एशियन चैम्पियनशिप हो रही है वो हमारी फेडरेशन खुद अपने ओन भेज रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो, हालांकि हमारा जो वज़ीर आज़म है वो स्पोर्ट्स मैन है, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स जो कंटिन्यू सारे स्पोर्ट्स हैं उनको भी देखे, उनको भी जज करे क्रिकेट से हटके, ताकि उससे क्या है कराटे, हॉकी, जो बाकी भी गेम है वो भी थोड़ा अपना मयार बेहतर कर सके और पाकिस्तान के लिए मेडल ला सके आगे भी। आप क्या कहेंगे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ क्रिकेट पे नज़र रखती है, उसको प्रमोट करती है, या हमारी आवाम भी जो है वो क्रिकेट का एक क्रेज़ है उनमें, गवर्नमेंट जो है वो पैसा लगाती है या स्पॉन्सर करती है नॉन ओलंपिक गेम्स पे और फिर डिमांड करती है कि ओलंपिक में मेडल आए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि प्लेयर आगे लेके जाए, ओलंपिक में मेडल आए। जैसे अभी रिसेंटली ओलंपिक हुई, उसमें पाकिस्तान प्लेयर से ज़्यादा ऑफिशियल्स थे। तो अब ऑफिशियल तो वैसे ही जाएंगे ना, क्योंकि प्लेयर्स के पास फ़ंड ही नहीं है। हर प्लेयर्स तो अपने ओन फंड ले नहीं सकता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर प्लेयर्स को, हर स्पोर्ट्स को जज करे, ताकि वो जितने ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट खेल सकेगा उतना उसका मयार बेहतर होगा, उतना वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकेगा। अब पाकिस्तान के लिए कराटे में एक भी प्लेयर ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? फ़ंड नहीं था। क्वालिफाई राउंड करने के लिए, ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए आपने क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ते, वो राउंड के लिए फ़ंड चाहिए होता है और फ़ंड फेडरल गवर्नमेंट देती नहीं है। तो इस वजह से खिलाड़ी पीछे रह जाते और ऑफिशियल सिर्फ चले जाते। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को? पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जो है फ़ंड एक अपना एक सीक्वेंस बना ले कि हमने इस स्पोर्ट्स को इतना फ़ंड देना है, ताकि वो फ़ंड यूज़ भी हो सके। मैं भी पाकिस्तान गवर्नमेंट फ़ंड देती भी हो, मैं भी नहीं भी देती हो, अगर वो देती है तो वो जज करे, पॉइंट करे कि भाई हमारा ये फ़ंड प्लेयर्स पे लग रहा भी है या नहीं लग रहा है, प्लेयर्स पे पूरी तरीके से ये फ़ंड इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फेडरल गवर्नमेंट का भी काम बनता है और फेडरेशंस का भी काम बनता है कि इस सब चीज़ में ना जज करें। आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया और पोजीशंस लेकर आए। आपने कभी सोचा कि मुझे भी किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए, या किसी डिपार्टमेंट ने आपको ऑफ़र की? जी, मैं जो मेरा फर्स्ट साउथ एशियन मेडल हुआ था श्रीलंका में, उसके बाद से मैं वापडा में मुलाजिम हूँ। वापडा ने मुझे पे कर रहा है, वापडा मंथली, वापडा में मैं 4 ईयर्स से वापडा में हूँ। ये 5th ईयर हो जाएगा मेरा अगले साल। वापडा से हूँ, वापडा से खेल रहा हूँ और 3 से 4 नेशनल वापडा से ही खेल चुका हूँ। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली नोटिफिकेशन के तहत जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स को अपने स्पोर्ट्स फंड्स जो हैं वो फ्रीज़ करने का कहा है। तो उस सूरत में तो ज़ाहिर है आप जैसे प्लेयर्स जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो इससे आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टोटली अभी सिर्फ डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स चल रहा है। जो स्पोर्ट्स चल रहा है वो ज़्यादातर चला ही डिपार्टमेंट्स रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने ओन से प्लेयर्स को लाते, अपना जेब खर्चा देते, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, और प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स में। अगर डिपार्टमेंट क्लोज कर देंगे तो बहुत से प्लेयर्स की ना इनकम भी रुक जाएगी, ऊपर से उनका स्पोर्ट्स भी ख़त्म है, क्योंकि उनके पास यही एक लोहा था जो मनवाने के लिए था डिपार्टमेंट्स। अगर वो भी बंद हो जाएंगे तो बिल्कुल प्लेयर्स नाकारा हो जाएंगे बैठे हुए। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद साहब, जो कि साबका सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध कराटे एसोसिएशन के, और हालिया जो है वो मुंतखब हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट सिंध कराटे एसोसिएशन के। आए इनसे बात करते हैं। सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेंटर आप चला रहे हैं, एकेडमी आप चला रहे हैं यहाँ पे बच्चों की, और हमने उनसे बात की। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे जो है उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सिंध का नाम रोशन किया। आप ये बताएं कि यहाँ तक पहुँचने में ये जो सफ़र है कामयाबी का, इसमें क्या क्या मुश्किलात का सामना किया आपने? बहुत बहुत शुक्रिया सन स्पोर्ट्स का आपका। मुश्किलात, आपने वुडन फ्लोर देखा होगा, बिल्कुल मट्टी हो गया, और हमारा वो जुनून है कराटे के हवाले से, उसमें हमने न सुबह देखी है न शाम देखी, हमने बड़ी मेहनत की है। लियारी जैसे इस पसमानदा इलाके के अंदर बहुत अच्छे अंदाज से चला रहे हैं। मुश्किलात हैं तो उसमें कामयाबी हमने अल्लाह के करम से हासिल की है।
और जो रिज़ल्ट हमें मिले हैं वो बस अल्लाह की एक ब्लेसिंग है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, वो हमें मिली है। जैसे कि सादी अब्बास न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का वाहिद खिलाड़ी है जिसने एशिया में गोल्ड मेडल लिया है। हमारे रिवाइवल इंडिया ने भी आज तक कोई मेडल एशिया में नहीं लिया है। कुलसुम हज़ारा हमारे क्लब से वाबस्ता है, वो 3 बार साउथ एशिया के गोल्ड मेडल से रह गई हैं और पाकिस्तान की वाहिद खिलाड़ी है जो कंटिन्यू 2002 से लेकर आज तक अनबीटन चैम्पियन है अपने वेट में। और ये वाहिद खिलाड़ी है कि -68 में पहले दिन खेला उसने 2002 में, आज भी -68 के अंदर खेल रही है। हमारे क्लब में आती है, अपनी ट्रेनिंग करने बड़ी दूर से आती है। और उसके अलावा सादी अब्बास है, शहबाज है, अब्दुर्रहीम रहा और नादिर है। मतलब अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है और मुश्किल हालात के अंदर ही हमने रिजल्ट दिया है। और ये भी मैं बताऊं कि 2005 में जब हमारी नेशनल हुई थी, हम ग्राउंड में मट्टी में ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि हाल की रिनोवेशन अंदर हो रही थी, तो उसमें हमने सिंध की टीम में खेलते हुए हमारे लड़कों ने 3री पोजीशन हासिल की थी। बड़ा रिकॉर्ड था हमारा वो। सर, ककरी ग्राउंड किसी ज़माने में दहशत की अलामत समझा जाता था और आज यहाँ के बच्चे जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपका एक अहम रोल है। इसके साथ अगर आप क्रेडिट देना चाहेंगे तो और ऐसे कौन से लोगों को क्रेडिट देंगे? नहीं, मैं थोड़ी सी क्लियर करूँ, ककरी ग्राउंड कभी दहशत की अलामत नहीं रहा। ककरी ग्राउंड में ये है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने यहाँ पे किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, इमरान खान ने किया, बेनज़ीर भुट्टो की शादी इस ग्राउंड के अंदर हुई थी। हम खुद उस शादी में शरीक थे। हमारे साथ जो कंट्रीब्यूशन है, हमारे क्लब के जो चीफ इंस्ट्रक्टर अब्दुर्रहीम, जो सिंध कराटे स्विंग के मौजूदा सेक्रेटरी हैं, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा मेरे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका है, जिस हवाले से लड़कों को सपोर्ट वगैरह करता है। हमारे इंस्ट्रक्टर हैं एहसान अली, उसका कंट्रीब्यूशन है और सारे हैं, मोइन डेडी है, करामत है। एक टीम वर्क है बेसिकली ये। मेरे अकेले की कोई ऐसी हैसियत नहीं है, ये सारा मिल के वो एक मुक्के की तरह, गुलदस्ते की तरह बैठ के इसको चला रहे हैं। सर, क्या समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को जो इक़दामात करने चाहिए, अब चूँकि आपके प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल्स तक खेल रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस तो इस क्लब में ही जारी रहती है सारा साल, तो सिंध गवर्नमेंट जो है उसको ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए कि आपके प्लेयर्स के मफाद में वो बेहतर हो सके? नहीं, सिंध गवर्नमेंट बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमारे यहाँ सेक्रेटरी स्पोर्ट बड़े कम टेन्योर के लिए रहता है। हम एक दिन मिलने जाते हैं, वो हमसे कमिटमेंट करता है, दूसरे दिन जाते हैं, पता चला वो तो ट्रांसफ़र हो गए। इस तरह डायरेक्टर स्पोर्ट्स है। अकबर अली शाह बुखारी के बाद कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं रहा। वो अकबर अली शाह को गए हुए बड़ा तवील अरसा हो गया। जो भी बंदा आया वो सिर्फ ऑफिशिएट होता है, जबकि अगर दूसरे सूबों को देखें, दूसरे सूबों को बड़ा बड़ा फ्लोरिश किया हुआ है। जैसे हमारे खिलाड़ियों ने साउथ एशियन गेम्स के अंदर मेडल आए, हमने लिख के ही दिया, तो हमें अजीब किस्म की बातें करने लगी, ये चीज़ लाएँ, वो चीज़ लाएँ। हमने मिसाल दी कि बलूचिस्तान में FC वालों ने उनको कैश प्राइज़ दे दिया, गवर्नमेंट ने कैश प्राइज़ दे दिया, पंजाब में दे दिया, मगर हमारे वालों ने उस पर कोई कंसीडर नहीं किया। इसमें थोड़ा सा मैं थैंक्स अदा करूँगा सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब का, एज वो एडवाइज़र टू स्पोर्ट्स। उन्होंने सादी अब्बास को 2 बार और कुलसुम को 1 बार कैश प्राइज़ दिया है। इसके अलावा स्पोर्ट डिपार्टमेंट, मैं दूसरों का नहीं कहता हूँ, स्पोर्ट डिपार्टमेंट अल्लाह का बड़ा करम है, हम जब भी कोई प्रपोजल देते हैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमें वो सपोर्ट करते हैं। मैं उनका इस हवाले से थैंक्स अदा करूँगा, मगर जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है। सर, ये तो थी कराटे से मुतालिक बात। अगर हम आपसे ये पूछें कि और भी बहुत सारे गेम हैं सिंध में जो ज़वाल का शिकार है, तो क्या समझते हैं आप कि उसके पीछे क्या वजूहात हैं? कुछ गेम्स जो हैं वो एशियन लेवल्स पे मेडल लेकर आते हैं और कुछ गेम्स जो हैं वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाते प्लेयर्स उन गेम के, क्या वजूहात हैं? बुनियादी वजह यह कि 2-3 चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेंगी। एक तो हमारा माइंड सेट ही नहीं होता है, हम एडाव पे सारी चीज़ें चला रहे हो, चलो चलने दे। चाहे हम नेशनल गेम करा लें, सिंध गेम करा लें, और कोई चीज़ें करा लें, तो वो हमारा वो माइंड सेट ही नहीं है कि गोल हमारा क्या है। हमें अपने गोल ही का नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसी जगहों के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर लेते हैं, कोई यूज़ ही नहीं करते। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, कहीं स्टेडियम बन गया, आप स्पोर्ट्स वालों के हवाले करें, वो उसको चलाएं। नहीं, वो बन गया,
और तबाही का शिकार हो जाएगा, इस्तेमाल नहीं हो गया। बहुत सारे हैं, लांडी के अंदर बहुत बड़ा स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना हुआ है, बेहतरीन स्विमिंग पूल, इतना स्विमिंग पूल है कि मैं नहीं समझता हूँ कि कराची में किसी जगह है, मगर तबाही का शिकार है वो हो ही नहीं सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग और इंटरनेशनल कंपटीशन जब तक नहीं होगा। एक खिलाड़ी यहाँ से रिजल्ट लेने के बाद कहीं इंटरनेशनल इवेंट खेलने जाता है, वो एकदम हैरान हो जाता है, उसको तो समझ में नहीं आता मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, मैं कहाँ था, ये कौन सी दुनिया है। तो वो उसी परेशानी के अंदर रह जाता है। अच्छा, हमारा फोकस क्या होता है, नहीं भाई तुमने जाना, तुमने मेडल लाना। वो बेचारे ने खाक मेडल लाना है। एक बंदा जो प्लानिंग के तहत 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, हम तो पहुँच ही नहीं सकते ना उस तरह। अब हमारे 2-3 खिलाड़ी जो ओलंपिक खेलने गए, अब ओलंपिक से पहले हमने उनको क्या तैयारी कराई, न उनके साथ कोई प्रॉपर क्वालिफाइड कोच रहा, न उन्होंने कोई इवेंट इंटरनेशनल खेला कि उस लेवल तक पहुंच सके। ये तो वाइल्ड कार्ड है, इस तरह की चीज़ें में निकल के आ गया। अब हमारे कराटे का साथी अब्बास ने इतने इवेंट खेले, काउंटलेस, वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप उसने खेल दी, एशियन कराटे चैंपियनशिप खेल दी, ये खेल दिया, वो खेल दिया। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट कुछ नहीं है, उसमें तो सारा होता है ना। इसके अगेंस्ट में इंडिया को ले लें और कंट्रीज़ को ले, तो वो तो बिलियन के हिसाब से खर्च करते हैं ना। और जितना हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का बजट है, इससे ज़्यादा बजट वो एक खेल के ऊपर लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी बड़े डिस्प्यूट है। वो कहता है कि ये मेरा डोमेन नहीं है, वो कहता है मेरा डोमेन नहीं है। आपका डोमेन तो नहीं है, मान लिया, और खिलाड़ी बेचारा कहाँ जाए, वो तो रुल गया ना। वो तो हर बंदे ने अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। जिसको फंड देना वो फंड दे, जिसको भेजना है वो भेजे। मगर ये यहाँ पे ये कहते हैं कि जी मैं आपको नहीं मानता, आपके मैं उसको नहीं मानता। जी जो है आपको उसको मानना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सर, हुकूमत की नाअहली तो नज़र आती है, ज़ाहिर है आपने भी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का नहीं है, और जहाँ पर है वो प्लेयर्स के इस्तेमाल में नहीं है। तो इस तमाम तर नाअहली के बावजूद ओलंपिक्स में मेडल की डिमांड करना गवर्नमेंट की तरफ से बनता है या नहीं बनता? नहीं, ये तो मजाक है, ये तो टोटली मजाक है। आपको अब फेवर की बात नहीं करता हूँ, जो NOC है, POA, उन्होंने आपको लिख के दिया कि जी ये हमारी ये टीम ने जाना है, इसके अंदर ये इसको ट्रेनिंग चाहिए, ये इसको इंटरनेशनल इवेंट चाहिए, और ये आने जाने लॉजिंग बोर्डिंग का अखराजात हैं। वो डेडलाइन होती है IOC की कि इस डेट तक आपने चीज़ें भेजनी है। हम उस डेट तक नहीं भेजेंगे तो हमारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब उन्होंने मैनेज करके भेज दिया, फिर आप ये कहते हो कि हमने तो टिकट लिया हुआ था, वो टाइम तो निकल गया ना। आफ्टर टाइम किसी चीज़ का करना हो तो बेकार है वो। दूसरी बात, खुले दिल से मानना चाहिए कि जी ये इनका काम है। अब जिनका काम है उसको करना चाहिए, हम करने नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली इस चपलिश के अंदर नुकसान क्या होगा? नुकसान स्पोर्ट्स का होता है। सर, क्या किसी भी शख्स को एयर टिकट दे दिया जाए तो वो ओलंपिक्स में मेडल ला सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये डोमेन सिर्फ किसी मुल्क की NOC का है, नेशनल ओलंपिक कमेटी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जी हमने एयर टिकट्स दिए, हमने मतलब अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी। मेरा कहना ये है कि विदाउट प्रैक्टिस के, प्रॉपर कोचिंग के, प्रॉपर फैसिलिटीज़ के, एक शख्स को अगर सिर्फ एक एयर टिकट दे के भेज दिया जाए तो क्या वो ओलंपिक में मेडल ला सकता है? मेरे इल्म में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा इंस्टेंस है। आप उसका जिक्र करें ताकि मैं उसका फिर कमेंट दे सकूँ ना। अभी इस तरह मैं हवाई में जिक्र करूँ कि कोई भी खिलाड़ी उसी सूरत में जा सकता है कि वो POA के थ्रू जाए। पहली बात, अब फ़र्ज़ करो POA के कहते हैं कि जी हमारे पास बजट नहीं है, बट ठीक है, अपने ख़र्चे पे कोई जाना चाहते हैं, हम इसको सपोर्ट कर लेते, फिर तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब जैसे कोई बंदा इंटरनेशनल इवेंट खेलना चाहता है, ये मैं अपने कराटे की मिसाल लेता हूँ ना। हमारे कराटे में कोई कहता है कि जी वो टीम जानी है, भाई ठीक है, जो फेडरेशन ये खर्चा कर सकती है, आप ये खर्चा कर लें, वो चले जाए। इसमें भी तो फिर आप बात को आगे बढ़ाते हैं ना। साउथ एशियन गेम्स में कराटे ने 6 गोल्ड मेडल लिए, कराटे को भी आपने वही 10 लाख रुपए दिए, और जिस खेल ने कोई मेडल नहीं लिया आपने उसको भी 10 लाख रुपए दिए। तो ये मतलब क्या नहीं है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको उसी हिसाब से देना चाहिए, उसी हिसाब से तौक़ीर होनी चाहिए, उसी हिसाब से रिजल्ट होनी चाहिए उसका। वो खुद कहता है ना, जी मैंने रिजल्ट दिया, आपको इतने मेडल दिए। सबसे पहला मेडल साउथ एशियन गेम्स में कराटे का आया, सबसे आखिर मेडल भी कराटे का ही आया। तो आप
सपोर्ट करें ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि कराटे मेरा खेल है तो मैं उसको सपोर्ट कर, नहीं, जो भी खेल, जो भी परफॉर्म कर रहा है आप उसको सपोर्ट करें।